हेलो फ्रेंड्स, कटिंग से अपने गेंदे के प्लांट को कैसे लगाया था मैंने और इस गेंदे के प्लांट की अब रिज़ल्ट देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरी गुलदाउदी की कटिंग्स जो मैंने लगाई थी, अब इन सारी गुलदाउदी में भी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। सारी मेरी कटिंग्स की सेटिंग मैंने इनकी सारी अपडेट समय समय पर आपको अपनी वीडियोस पर दिखाई। और आज की जो मेरी वीडियो है वो कटिंग से सेटिंग पे नहीं है, बल्कि फूलों के पौधों को बीज से कैसे लगाएं, सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं हम फूलों वाले पौधों को, और सर्दियों में अपने छत की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बीजों को लगा करके। वैसे तो नवंबर महीने में पौध लगा लेना, हमारी पौध जो है वो बन जानी चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी भी पौध नहीं लगाई है, आप लेट हो गए हो, तो कोई बात नहीं। अभी भी हम बीजों से अपने फूलों वाले पौधों को सेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो बीज लगाए हैं वो आपको दिखाऊंगी और उनकी ग्रोथ भी बताऊंगी और उनका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। वीडियो को फुल वॉच करें। ये मेरा किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है। इसी को छान करके अच्छे से इसको छान लूँगी मैं, और फिर ये कंपोस्ट ही यूज़ होगा मेरे गार्डन सॉइल में मिक्स करके मेरी जो बीजों को लगाने के लिए। इस तरीके से डब्बे में अपने हर एक बड़े गमले में लगा के रखती हूँ और उसमें अपना किचन वेस्ट डालती रहती हूँ। और कंपोस्टिंग के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा से इसको कैसे मैंने तैयार किया है वो आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये जो मेरा किचन वेस्ट है, इसको जो है यूज़ करने वाली हूँ मैं अपने बीज लगाने के लिए। जब हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हेल्दी और रिच होती है तो हमारे जो सीड्स की जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है और सीड्स बहुत जल्दी और इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये मेरे सारे बीज हैं जो एक शॉपिंग करी है अपने सर्दियों की, और वो आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने पालक और मेथी के बीज खरीदे हैं, और बोन मील, इस बार मैं बोन मील भी लेकर आई हूँ, और साफ का फंजीसाइड है, और उसके साथ हैं ये सारे फूलों के पौधे। पिटूनिया है, गेंदा है, और कई सारे मेरे फूलों के नए अलग अलग प्लांट्स हैं। इस बार पहली बार मैं सीड्स ग्रो कर रही हूँ। अब तक पार्क से लाए हुए बीजों को ही ग्रो करती रही थी, और इस बार बाज़ार से लाए हुए ये मेरे सारे फूलों के बीज हैं। सबसे पहले मिट्टी बनाने के लिए जो हमने किचन वेस्ट लिया था उतना ही गार्डन सॉइल लिया है, और उसमें मैंने डाली है 1 मुट्ठी राख और उसके साथ थोड़ा सा फंजीसाइड। बस इतना ही हमने अपनी मिट्टी में मिलाना है, और उसके बाद हमारी जो है मिट्टी रेडी है फूलों वाले पौधों को लगाने के लिए। अपना जिस भी आपको जगह पे मिट्टी लगानी है, जिस भी गमले में मिट्टी पौध बनानी है, जैसे कि मैंने ये छोटे छोटे सारे टिफ़िन्स को इकट्ठा कर लिया। मिट्टी की पहले अच्छे से गुड़ाई कर ली। आपकी मिट्टी जो है ना भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे बीज बहुत आसानी से ग्रो हो सके। वैसे तो बीजों को कोकोपीट में भी लगाते हैं, और कोकोपीट एक अच्छा मीडियम होता है बीज लगाने का, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैंने इस तरीके से मिट्टी बनाई है। और फिर एक लाइनें लगाने के बाद ये मैंने डाला है इसमें मिर्च का बीज। हाइब्रिड मिर्ची के बीज हैं ये, और एक रात मिर्ची के बीजों को भिगोने के बाद अगले दिन उसको हल्का सा सुखा लेते हैं, जिससे उसका पानी ड्रेन हो जाए अच्छे से, और फिर उस मिर्ची को इस तरीके से लगा करके और मिट्टी को इक्वल कर देना है, लेवल कर देना है। हमारे बीज इसी में लग जाते हैं, बस इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है। सुबह के वक्त अपने बीज को हम धूप में रखते हैं, और शाम के वक्त इसको अंदर कर देते हैं, मतलब कि शेड वाली जगह पे, जिसमें इसको रात की ओस ना पड़े, और फिर सुबह अगले दिन इसको बाहर निकाल के धूप में रख देंगे। हमारे बीज बहुत जल्दी इस प्रोसेस से जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। अपने बीजों के जो पौधे हैं उन पे नाम भी लिख देंगे, जिससे कि पता रहे कि हमारे कौन से प्लांट हमने कहाँ पे लगाए थे। हालांकि मिर्च की जो पौध है वो पता चल जाती है। और अब ये मेरा दूसरा मैंने फूल का पौधा लगाने के लिए
ये दूसरा लगाने वाली हूँ। इसके लिए भी मैंने फूलों के जो बीज होते हैं ना, उसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी चाहिए। थोड़ा सा मिट्टी को आप पहले से ही गीला कर लें। और इसमें जो लाइन मैंने बनाई है ये बहुत गहरी नहीं है। फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनको बहुत गहरे में अगर आप डाल देंगे तो वो जो है बीज आपकी मिट्टी में बहुत अंदर दब जाएंगे और अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो फूलों के पौधों के लिए हल्का हल्का आपको लाइन बनानी है, बहुत कम लाइन बनानी है, और फिर उसमें अपने इन फूलों के बीजों को जर्मिनेट करना है। और ऊपर से बहुत थोड़ी सी जो है मिट्टी डाल करके उसको ढक देना है। मतलब आपके सिर्फ बीज कवर होने चाहिए, बहुत गहरे में बहुत नीचे वो नहीं जाने चाहिए। इसके बाद उसको हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर देंगे और फिर बाद में पानी डालेंगे। अभी तो मैं सारे पहले बीज लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें हम बहुत आराम से पानी डालेंगे। ये मैंने बरबीना के बीज लगाए थे। ये देखो मैंने इसमें बरबीना लिख लिया है। ये पहली बार बरबीना के बीज लाई हूँ मैं। और ये है मेरे सारे पिटूनिया के बीज। और पिटूनिया भी मैं पहली बार ही बीज लगा रही हूँ। हमेशा हम पौध ले आते हैं, इस बार सोचा कि बीजों को जर्मिनेट किया जाए। और पिटूनिया के बीजों को भी हमें ऐसे ही लगाना है। ऊपर मिट्टी की आपकी जो मिट्टी है वो गुड़ाई की हुई होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और ये मेरे गेंदे के फूल के बीज, गेंदे के फूलों के बीजों को मैंने गेंदे के जो मेरे कटिंग से लगाए हुए पौधे थे उसी गमले में ही गुड़ाई करके डाल दिए, जिससे इसकी पहचान हमेशा रहे कि यहाँ पे गेंदे के ही पौधे हैं और कोई पौधे नहीं हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई छोटा सा ग्रो बैग भी नहीं था जिसमें मैं गेंदे के जो है पौधे लगाती। तो गेंदे के बीजों को मैंने गेंदे के पौधे में ही डाल दिया। सिंपल हमने बस गुड़ाई कर ली और गुड़ाई करने के बाद इन बीजों को डाल के और हम अपनी मिट्टी को स्प्रेड कर लेंगे। बीज लगाने के 4-5 दिन के बाद आप ये देखो कि मेरे पिटूनिया के जितने भी बीज हैं सारे जर्मिनेट हो गए हैं। बहुत छोटी छोटी सी जर्मिनेशन इसमें नज़र आनी शुरू हो गई है। और मैं चेक करती हूँ मेरे जितने भी फूलों के पौधों को मैंने लगाया था सब में जो है छोटे छोटे स्प्राउट्स स्टार्ट हो गए हैं होने। ये देखो मेरे जो है सीड्स का रिज़ल्ट। आपको इसका अगला स्टेज भी दिखाऊंगी अपनी इसी वीडियो में। अभी तो फ़िलहाल ये 2-2 पत्तों की जर्मिनेशन है, जो कि मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि हाँ मेरे सारे बीज जो हैं जर्मिनेट हो गए हैं। और ये मेरे मिर्ची के भी पौधे, इनमें भी बहुत अच्छी जो है ग्रोथ हो गई है। कुछ मिर्च के पौधे अपने पास रखूँगी, बाकी सब गिफ्ट में चले जाएंगे। अब जो है मेरे जो पौधे थे उनको रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये ग्रो बैग्स बनाए। दूध की जो पैकेट्स होते हैं उसमें नीचे अपना पूरा किचन वेस्ट से भरा हुआ है और ऊपर में जो है मिट्टी की एक लेयर बना दी है। ये ग्रो बैग्स बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी पौध को रिपोर्ट करने के लिए। और आज मैं आपको अपने इस एक कप में जो प्लांट्स हैं, इसमें कुछ गेंदे फूल के प्लांट हैं, उनको रिपोर्ट करके भी बताने वाली हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे प्रेस करके हम अपने सारे प्लांट्स को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये पौधे बहुत छोटे होते हैं और इनकी रूट्स और इनकी जो स्टेम है वो बहुत नाजुक होती है। तो बिल्कुल सॉफ्टली बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से हमको इन पौधों को अलग करना है। इस तरीके से आप देखो इसमें कितनी अच्छी जड़ें बनी हुई हैं। और ये अपने जो हमारा जो पॉली बैग है उसके अंदर आप एक उंगली से छेद बना करके, जिससे हमारे रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो, और उस होल में, उस छेद में इस प्लांट को डाल के और बहुत धीरे धीरे जो है मिट्टी से इसको दबा देंगे। अच्छे से मिट्टी से दबा के अपने इस प्लांट को सेट कर देंगे और हल्के हाथों से इसमें पानी डाल देंगे। हमारे जो है प्लांट की एक रिपोर्टिंग हो गई है। जब तक हमारे पास गमले रेडी नहीं होते हैं तब तक हम इन प्लांट्स को इस ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है इन ग्रो बैग्स में ऐसी छोटी सैपलिंग्स को लगाने का कि आपके पास बहुत थोड़े से एक्स्ट्रा प्लांट हैं तो आप ये गिफ्ट में भी बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो कुछ प्लांट्स की मैंने अब रिपोर्टिंग भी स्टार्ट कर दी। थोड़े थोड़े मेरे पौधे जो बड़े हो रहे थे
उनको जो है मैंने धीरे धीरे करके अपने इन दूध की पैकेट्स में रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद का जो स्टेज है वो भी आपको दिखाऊंगी। रिपोर्टिंग के बाद जो है ना, हमें कुछ दिन तक इसको जो है ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे बहुत तेज़ धूप इनको ना मिले, थोड़ी सी धूप मिले, बाकी शेड मिले, मतलब कि ओस तो इसमें बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने इसको अपने घर के एक ऐसे कॉर्नर में रखा जहाँ पे धूप जो है, सुबह की धूप आती है और उसके बाद इसमें सारा दिन का शेड रहता है। तो मेरे सारे प्लांट्स जो हैं अब फ़िलहाल रिपोर्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे इनकी और आगे की ग्रोथ भी आपको मैं शेयर करूँगी। पानी हम बहुत ही सावधानी से और प्रेशर से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इनमें हम पानी डालेंगे। अपने पौधों की रिपोर्टिंग करने के 2 दिन बाद का आप ये मेरा रिज़ल्ट देखिए। मेरे सारे ही पौधे बिल्कुल सही सलामत और सेटल हैं। अब इनको सुबह की धूप में रखूँगी और शाम के वक्त इनको वापस शेड में रख दूँगी और इनकी आगे की अपडेट दिखाऊँगी आपको अपनी आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।